नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार का फटका, लालू परिवार को झटका। कहते हैं कि आप कभी भी गलत काम करें, एक न एक दिन तो आपको उसकी सजा भुगतनी ही होती है। वैसा ही लालू परिवार के साथ हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं। इसमें झूठ, फरेब, 420 ऐसे कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, सुनवाई शुरू होने के बाद सीबीआई अपनी बात रखती है। कोर्ट फैसला पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जज अपना फैसला पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात ये निकल कर सामने आती है कि लालू प्रसाद पर जो आरोप हैं वो सिद्ध किए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं कोर्ट की तरफ से। तमाम बातें हुई। अंत में कोर्ट ने एक दलील पेश की। उसमें कहा कि कोर्ट ने कहा कि क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं या फिर आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे, यानी कि हम केस लड़ेंगे। कोर्ट ने इन सभी पर जालसाजी का आरोप भी तय कर दिया, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धाराओं में भी मामला चलेगा। अदालत ने पूछा कि क्या आरोपियों को अपना अपराध स्वीकार है, जिस पर तीनों ने आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और कानूनी रूप से अपना पक्ष रखने की बात कही। राबड़ी देवी ने कहा कि उनके खिलाफ ये मुकदमे गलत हैं। वहीं लालू यादव ने कहा, हम इस मामले पर कोर्ट में आगे कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आरोप लगे और लैंड फॉर जो मामला क्या है। फिलहाल हम आपको तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कौन क्या कह रहा है, सुनवाते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं तो आपके वकील ने जीरा क्यों नहीं किया? कोई चुनाव पे देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला। जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था।
अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना। न्यायालय के मामले में हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। सुनवाई भी होने जा रहा है, चुनाव भी बिहार का है, उससे पहले ही सब मामले सामने उखड़ गए। न्यायालय की प्रक्रिया में, न्यायालय के आदेश में हमें किसी तरह का इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय अपना काम करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल बैंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। जो भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पे तय होगा ना। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। देखिए, बिहार के चुनाव में अब लालू परिवार का और लालू जी का और उनकी RJD पार्टी का कोई वजूद रहा नहीं, इसलिए कि भ्रष्टाचार घोटाला के कारण पहले भी बिहार दंश इसका झेल चुका है। इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों के पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार, लूट खसूट का भरा घड़ा भर चुका है। अब तो न्यायालय ने भी आरोप सिद्ध कर दिए। ये महागठबंधन महाठग बंधन है। लुटेरे, युवराज व युवरानियों की शरण स्थली है। जल्द ही लुटेरा परिवार जेल जाएगा और न्याय मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने इन सभी पर जालसाजी का आरोप भी तय किया है, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धाराओं में भी मामला चलेगा। अदालत में पूछा गया कि क्या आरोपियों को अपना अपराध स्वीकार है, जिस पर तीनों ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच RJD चीफ लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दो मामलों में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी। IRCTC और लैंड फॉर जॉब के मामलों में कोर्ट में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की पेशी हुई है। IRCTC में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत सभी 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया है। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टाल दी गई है। क्या आप अपना अपराध मानते हैं? लालू की जानकारी में साजिश रची गई। लालू यादव के परिवार को फायदा मिला। लालू के फैसले से राजस्व को नुकसान हुआ। राबड़ी, तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। लालू पर करप्शन का आरोप।
सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया। अदालत ने लालू यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया। कहा मुकदमे का सामना करेंगे। लालू परिवार ने कोर्ट में कहा, लालू यादव ने कहा, मैं दोषी नहीं हूं। साथ ही कहा, हम मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव का आरोप स्वीकार करने से इनकार। उधर राबड़ी देवी ने कहा, हम दोषी नहीं, मुकदमे का सामना करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाले का यह मामला 2004 से 2009 के बीच उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। इस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने पुरी और रांची के पीएनआर होटल के संचालन और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की। इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आईआरसीटीसी घोटाला क्या है, जरा ये समझिए। साल 2004 से 2009 के बीच का मामला है। लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से दिया गया। सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को ठेका दिया गया। लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिलने का भी आरोप है। आईआरसीटीसी मामले की सीबीआई जांच कर रही है। बिहार चुनाव नजदीक है और इस बीच लालू परिवार को यह झटका सियासी भूचाल लाएगा। देखने वाली बात यह होगी इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। ऐलान हो चुका, चुनाव की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। ऐसे में लालू परिवार के लिए जो कोर्ट ने अभी आदेश दिया है वो बेहद उनके लिए दुखी साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव का माहौल है। हालांकि जितने भी आरजेडी के नेता हैं या लालू के सहयोगी नेता हैं वो सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी जो है दुश्मनी की मंशा से, यानी कि हमें चुनाव हराने की मंशा से ही ये तमाम काम कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट जो चलता है वो साक्ष्य के आधार पर चलता है। 2 मामले हैं, एक लैंड फॉर जॉब और एक RICTC। ये 2 मामले थे जिनकी लगातार सुनवाई चल रही थी और दोनों में ही ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी राजभवनी कोर्ट में। 23 सितंबर को ही ये डिक्लेयर हो गया था कि आने वाली 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा, यानी फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन आज जिस तरह से फैसला सुनाया गया है वो बेहद सराहनीय इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि तमाम साक्ष्यों को इकट्ठे करने के बाद ही कोर्ट ने निर्णय लिया। कोर्ट की विशेष अदालत सीबीआई में ये पूरा मामला चल रहा था। सीबीआई के जो विशेष न्यायाधीश हैं विशाल गोगले, उन्होंने पूरा फैसला सुनाया है और इसमें 120B और 420 के तहत ये 2 धाराएं हैं जिसमें तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अब उन पर मुकदमा चलेगा। साथ के साथ जो लालू परिवार के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, उन पे मामला चलेगा कि उन्होंने घोटाला किया जमीन के बदले, क्योंकि पूरा मामला जो था वो ये भी था कि जमीन के बदले नौकरी दी गई और जमीन अपने मुंह मांगी कीमत में खरीदी गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर की जांच चली सीबीआई में और ईडी में। जब तमाम तथ्य पेश किए गए तो बेहद चौंकाने वाले वो इसलिए थे क्योंकि जो होटल बनाए गए हैं बिहार में वो भी अपने मनमाफिक बनाए गए और अपनी ही उसमें तमाम होटलों में शेयर पाए गए, यानी कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का पूरा इन्वॉल्वमेंट पाया गया। इसी के मद्देनजर आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बिल्कुल, यहाँ ये खबर भी सामने आ रही है कि जो IRCTC मामला है जिसमें जो होटल्स थे उनको 2 होटल्स को नियमों को ताक पर रखकर दे दिया गया और उसके बदले पटना में जमीन ले ली गई। इस मामले में अब आगे मुकदमा लड़ा जाएगा, इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी अब अली शरर? देखिए गौरव, आज सुबह जिस वक्त कोर्ट में ये तीनों आरोपियों को पेश किया गया था, हालांकि इस पूरे मामले में 14 आरोपियों को कोर्ट ने जो है वो दोषी माना है, लेकिन इनमें से लालू परिवार के जो है राबड़ी देवी, साथ के साथ
तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, इन तीनों से जब पूछा गया कि आप इस पूरे प्रक्रिया से जो आप पे आरोप तय हुए, क्या आप इससे जो है आप सही मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसे सही नहीं मानते, पूरी तरह से फर्जी हैं। इसी के मद्देनजर पूरा मामला जो है अब ट्रायल की ओर जाएगा, यानी कि अब आरोप तय हो चुका है, अब ट्रायल शुरू होगा, गवाहों की गवाही ली जाएगी, उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। यानी कि जरूर कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से आरोप तय हुआ है, अब इसके आने वाले समय में लालू परिवार की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि अब कोर्ट निर्णय लेगा और सजा सुनाएगा। बिल्कुल अली, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज ये आरोप तय हुए हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव राजधानी कोर्ट से बाहर चले गए। खबर ये भी थी, कुछ दर्शकों को ये भी लग रहा था कि शायद आज सजा का ऐलान होगा, उसके बाद ये जेल जाए। क्या ऐसी जो अफवाहें थी, ये क्या थी और सच्चाई क्या है? देखिए गौरव, आपको भी मालूम है, जब कोई भी न्यायाधीश किसी भी बड़े विधायक, सांसद या किसी राजनेता के खिलाफ आरोप तय करते हैं, तो उसके पहले पूछा जाता है और बाकायदा ट्रायल शुरू होता है। तो दिल्ली का जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, इसमें तमाम MP MLA के खिलाफ मामले चले हैं और अभी भी विचाराधीन है। पूरा मामला लालू परिवार का भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा था। इससे पहले लोगों को लग रहा था कि आज शायद सजा सुना दी जाएगी, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में ट्रायल होना जरूरी है, क्योंकि जो आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने साफ अपनी दलील पेश की थी न्यायाधीश के सामने कि अभी तक ट्रायल तो हुआ ही नहीं है, तो इसमें सजा कैसे सुनाई जा सकती है। इसी पे न्यायाधीश ने साफ कहा कि अब इस पूरे मामले में बहुत जल्द ट्रायल शुरू किया जाएगा और ट्रायल के बाद ही सजा का ऐलान किया जाएगा। तो अब ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जरूर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं जो लालू परिवार के सहयोगी दल हैं, वो लगातार बीजेपी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले जैसे कि आजम खान को जेल भेजा गया था चुनाव से पहले, वैसे ही अब लालू परिवार को जेल भेजा जा रहा है, इसलिए कि बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है। हालांकि तमाम वार प्रतिवार का दौर जारी है, जो नेताओं की प्रतिक्रिया जारी है, लेकिन जो न्यायालय है वो सिर्फ साक्ष्य के आधार पर चलता है, सबूतों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। तो ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द लालू परिवार की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और सजा का ऐलान होगा। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली तमाम जानकारी के लिए। तो लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला आया है, इससे चुनाव पर क्या असर पड़ता है, लेकिन असर ज़रूर पड़ेगा, ये भी तय है। तो बिहार चुनाव से पहले तो ये आपको बता दें कि किस तरीके से लालू परिवार पर भ्रष्टाचार और साजिश का जो मुकदमा लगा है, उसको लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो साफ है कि अब RJD की मुश्किलें भी चुनावी मैदान में बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि ये तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर हम लोगों ने दिखाई कि किस तरीके से जैसे ही वो बाहर निकले, चलिए ग्राफिक के जरिए में आपको बताएंगे बिहार चुनाव में मुश्किल में लालू परिवार। IRCTC घोटाले में आरोप तय हो चुके हैं। अब जज ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। लालू की जानकारी में साजिश रची गई, यानी लालू प्रसाद यादव को सब कुछ पता था। लालू प्रसाद यादव के परिवार को फ़ायदा मिला है, यानी लैंड फॉर जॉब जो मामला है, जो आरोप लगे वो बिल्कुल ठीक है। लालू के फैसलों से राजस्व को नुकसान हुआ है, ये भी आरोप तय हो गया है। राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर ज़मीन मिली, इस बात का जिक्र भी आज कोर्ट में किया गया। लालू पर करप्शन का भी आरोप लगा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया, इसको लेकर के भी खबर सामने आई। क्या आप अपना अपराध मानते हैं? मैं दोषी नहीं हूं, ये बात लालू प्रसाद यादव की तरफ से कही गई है। इसके अलावा राबड़ी देवी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करेंगे। तेजस्वी यादव का आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार, हम दोषी नहीं, मुकदमे का सामना करेंगे, ये बात राबड़ी देवी ने भी कही। तो जो परेशानियां हैं वो लगातार लालू प्रसाद यादव परिवार की बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और एक तरफ चुनाव और एक तरफ कोर्ट से जूझ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव।
तो ये IRCTC मामले में 3 आरोपी हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। इन तीनों को आरोपी बनाया गया है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों में लालू परिवार घिरता हुआ नजर आ रहा है। लालू परिवार के 3 मुख्य सदस्य चुनाव से पहले कोर्ट का सामना कर रहे हैं, आरोपों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मामले पर लालू यादव को मुख्य रूप से आरोपी बनाया और लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। इसी मामले में हमारे सहयोगी ने सपा सांसद लालजी वर्मा से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा सांसद लालजी वर्मा साहब। वर्मा जी, लालू यादव को लेकर आज फैसला आने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है IRCTC मामले पर ये सजा तय होनी है। हमारी ये चाहत है कि उनको सजा ना हो, क्योंकि जो केस है वो पूरी तरह से गलत है। कभी भी मुख्यमंत्री के स्तर से जो निर्णय लिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग ही गलतियां करते हैं। मुख्यमंत्री स्तर से कोई गलती नहीं होती और वो बेवजह सामाजिक परिवर्तन के एक महानायक को गलत केसों में फंसाया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि IRCTC घोटाला दरअसल है क्या। IRCTC के 2 होटल्स के रखरखाव का ठेका दिया गया था। सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को ठेका तमाम नियमों को ताक पर रख कर दिया गया था। उसके अलावा लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती ज़मीन मिलने का आरोप है, यानी कि वहाँ ठेका दिया और यहाँ लालू परिवार को बेशकीमती ज़मीन मिली। IRCTC मामले की CBI जांच कर रही है और इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं तीनों लोग। साल 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है। ये उस वक्त का मामला है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। क्या लालू प्रसाद, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और उसी दौरान ये घोटाला हुआ। IRCTC के 2 होटल्स के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से दिया गया, नियमों को ताक पर रख कर दिया गया और इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, IRCTC के GM और MD समेत अन्य 14 लोग जो इस पूरी डील में शामिल थे, उनके साथ उनको आरोपी बनाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा